बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैर वाफियत से हैं? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है और डेली की रूटीन है कि तकरीबन खुशखलूसन जो है वो इनके आगे मौजूद रहता है। अभी इनको TMR डाला जाएगा और बहरहाल ये वीडियो इस बारे में नहीं है। वीडियो इस चीज़ के लिए है कि ये सीज़न है क्रॉसिंग का, बेहतरीन सीज़न है। इसमें जो हम क्रॉसिंग लेते हैं वो आगे सर्दियों में एक तो बकरी गबन रहती है और गबन बकरी सर्दियों में जो है ये भी एक देखा गया है कि सेहतमंद रहती है सर्दियों में और उसको इतनी सर्दी भी नहीं लगती और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे हैं वो आगे जाते हैं ठीक सर्दियों के फ़ौरन बाद, तो उस वजह से मौसम बड़ा अच्छा होता है बच्चों को हैंडल करने के लिए, बीमारी कम होती है और बच्चे जो हैं उनकी ज़्यादा शरह जो है वो समझें कि सेहतमंद हो जाती है, मोर्टेलिटी बहुत कम होती है। तो जैसे आपको पता है कि हमारा एक तरीका है, हम समझते हैं कि अगर बकरियों को हम थोड़ा मैच्योर करके क्रॉस करवाएं तो हमारे पास जो ब्रीड है वो बेहतर होती चली जाएगी। तो इसके साथ साथ हमने जो ब्रीडर छोड़ना होता है उसका हमें रिज़ल्ट का भी पता होना चाहिए। तो जो वीडियो पहले देख रहे हैं उनको पता है कि हम जो हमारे पास बक है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए वो बीमार हो गया था। अब खैर वो काफ़ी हेल्दी है लेकिन वो वीकनेस तो आ गई है एक, तो लेकिन अब उस वक्त उसे क्रॉसिंग लेना मुनासिब नहीं है अगर सही तरह से देखा जाए। इसके बावजूद सिर्फ उसका रिज़ल्ट चेक करने के लिए एक बड़ी बकरी छोड़ी हुई है साथ, वो 8 दांत है, वो उसकी वेस्ट फ्लैशिंग की है। अब उसकी सेहत बहुत बेहतर हो गई है, पहले वो काफ़ी वीक थी। एक ये भी बोली हुई है लेकिन हीट पे आई हुई है, लेकिन ये पट बहुत क्लास की है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं मज़ीद आगे लेके जाऊँ। अभी ये 2 दांत है तो ये तकरीबन 4-6 दांत से ऊपर हो तो फिर इसको क्रॉस करवाएं। इनमें से एक पट जो है वो दरमियानी कैटेगरी की, आप कह लें B क्लास जानवर है और 2 दांत है, ये जो सामने खड़ी है। तो ये हीट पे है इस वक्त। तो मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा शेषोपंज का शिकार था कि क्या किया जाए। हमें चाहिए जानवर इस स्ट्रक्चर में कम अज़ कम भी, जैसे ये जानवर खड़े। हालांकि ये भी 2 दांत है लेकिन ये कुछ हर जानवर की एक अपनी ग्रोथ होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी पट्ठे भी हमारी जो हैं वो इससे आगे ही जाएंगी, जब वो 4 दांत या 6 दांत पे जाएंगी तो उनसे तभी क्रॉस लेंगे। लेकिन एक तो मैंने कहीं सफ़र में निकलना है, शायद 10-15 दिन मैं बाहर रहूँगा, तो पीछे से लड़कों को ज़िम्मे तो मैंने लगाया है लेकिन वो इतनी समझ नहीं रखती इन चीज़ों की। तो अब मैं जाते जाते सोच रहा था कि सीज़न जा रहा है तो एक तो बकरे का जो है ना वो रिज़ल्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बज़ाहिर कुछ जानवर पेडिग्री में भी ठीक होते हैं लेकिन लुक में भी अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो मैं देख रहा हूँ कि एक पट पे ये तजर्बा कर लेते हैं ताकि जो ब्रीडर है हमारे पास, ब्रीडर कह देते हैं, जो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बक है, जो बकरा है हमारे पास, उसका पता चल जाए कि किन्ने पानी में। तो चलें जी, आज फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं वैसे अभी तक शेषोपंज का शिकार हूँ, लेकिन देखें हर चीज़ हम परफेक्ट नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे तब जब हम सीख रहे हों और हम तजर्बात से गुजर रहे हैं। तो मैं इस तरह के तजर्बे करता रहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप मुझे फॉलो करें हर चीज़ में, कुछ ठीक हो जाए तो उसको फॉलो कर लें, कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए इंतज़ार करें कि ये कब ठीक होता है और कैसे ठीक करते हैं। तो सही मानों में दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं ज़रूरत समझ रहा हूँ इस चीज़ की कि हमारे सामने जो है वो बकरे का रिज़ल्ट आना चाहिए। और अगले सीज़न तक जब हमने इनसे क्रॉसिंग लेनी है इंशाल्लाह मोस्टली से, तो तब तक हमारे सामने इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि एक रिज़ल्ट आ चुका होगा और हमें पता होगा कि अगर हम इस बकरे को छोड़ेंगे इन पट्ठों पे तो हमारे पास नेक्स्ट जो है ब्रीड क्या आएगी। आपको अंदाज़ा है कि इन पे ख़र्चा क्या आता है, आपको अंदाज़ा है कि कितना सब्र किया हुआ है। अब इससे भी छोटी थी, फ़र्ज़ करें ये वाली पट इससे भी छोटी थी जब मैं लाया था, इसी तरह मोस्टली ऐसी हैं
और ये आज माशाल्लाह इस अगर एज पे गई हैं तो ये ऐसे ही नहीं गई, इसके पीछे वक्त है, इसके पीछे पैसा लगा है, इसके पीछे मेहनत है, सारा कुछ है, दिमाग लड़ा है, तो उनके ऊपर रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो जी आज ब्रीडिंग का जो है ना वो आगाज़ करते हैं और पट को छोड़ते हैं, देखते हैं कि बकरा जो है वो क्रॉस कर देता है और वो ठहर जाती है, तो फिर जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो 5-6 माह बाद इंशाल्लाह हमारे सामने होगा।